ओम नमो नारायण। मेरे कन्या राशि और कन्या लगन के मित्रों, तो शनिदेव और राहु देव की चाल के विषय में आपको बता दिया था। अब क्या है कि भाग्य भवन यानी कि आपका नवम भाव, तो चाहे चंद्रमा से नवम मान लो, चाहे आप लगन से नवम मान लो, तो शुक्र ही आएंगे। अब शुक्र देव है अस्त। अब ये 17 अप्रैल को उदय होंगे। तो भाग्य का स्वामी अस्त है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि मंगल आपका अष्टमेश है। अब अष्टमेश जो है वो भी भाग्य भवन में राहु के साथ रहेगा, तो बड़ा थोड़ा सा एक नवम भाव यानी भाग्य, इंसान का कोई भी काम भाग्य के बल से ही होता है। जिनका भाग्य का बल कम है उनको बहुत 10 गुना मेहनत करके वो कार्य सफल होता है, और जिनका भाग्य का बल प्रबल है उनको वो काम 1 या 2 बार में ही सिद्ध हो जाता है। यही तो एस्ट्रोलॉजी है। तो नवम भाव भाग्य का भाव है। जब तक भाग्य का बल ना हो तब तक कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसकी सफलता में थोड़ा सफलता उसमें पाना संदिग्ध रहता है। तो भाग्य का स्वामी शुक्रदेव इस टाइम अस्त है और 17 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। अब 2 तरह की थोड़ी सी, एक तो 2 क्रूर ग्रह नवम भाव में रहेंगे। अभी ठीक है, राहु जब तक शुक्र अस्त नहीं था तो शुक्र के प्रभाव दे रहा था, लेकिन अब राहु क्या है कि मंगल यानी अष्टमेश और शुक्र यानी अस्त शुक्र, तो दोनों टाइप के प्रभाव देगा ना। राहु का तो काम ही ये है। अब राहु के लिए प्रभाव की गणना करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन साधारण प्रभाव अगर आप मानो तो ये 2 तरह के प्रभाव तो राहु विशेष रूप से देगा। तो 17 अप्रैल तक जिस तरह की आपकी प्रवृत्ति है, एक साथ हाथ में 4 काम ले लेने और फिर उनके पीछे जुट जाना, अच्छी बात है। बुध प्रभावित जातकों के लिए होता है ये, लेकिन आप करोगे क्या? यदि भाग्य का बल नहीं होगा तो कोई विशेष बेफालतू का काम हाथ में आपने नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि देखो, जो आप काम कर सको, जो स्टेप वाइज जैसे आप जिसको आप बैलेंस कर सको, उतना ही काम अभी हाथ में लेना चाहिए आपको। जो मूल प्रवृत्ति है आपकी, एक तो मूल प्रवृत्ति कन्या वालों की ये है कि बहुत तेजी से कोई भी काम करने में यकीन रखते हैं, बहुत फास्ट हैं। और दूसरा, काम भी हाथ में, क्योंकि सहन शक्ति उतनी है बुध में। देखो ना, बड़ा विचित्र ग्रह है बुध। राहु से भी दोस्ती तो सूर्य से भी दोस्ती, गजब की बात है। तो हर कंडीशन को, या कहूँ हर व्यक्ति को बैलेंस करने का स्वभाव जो आपका है वो गजब है। लेकिन फिलहाल राहु भी मंगल के साथ है और शुक्र भी जो है
अस्त है 17 अप्रैल तक। तो 17 अप्रैल तक आपको सलाह है कि भाई थोड़ा सा अपने आप को सीमित रखें। हाँ, जो कर्म तो जगत का रुकता नहीं है भाई, कर्म करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो आपकी एक मूल प्रवृत्ति है काम को बहुत तेज गति से करने की और एक एक साथ कई काम करने की, उस पे थोड़ा सा अंकुश इस टाइम में आप लगा लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि 17 अप्रैल के बाद शुक्र उदय हो जाएगा, भाग्य का स्वामी उदय हो जाएगा, ये राहु की मंगल की युति भी खत्म हो जाएगी। बाकी जैसा आगे ग्रह चाल होंगी आपको बताया जाएगा। तो ये बात याद रखें कि इस समय में शुक्र अस्त है तो भाग्य का बल थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो तनाव में आने की, उदास होने की कोई ज़रूरत मैं नहीं समझता किसी को है। ज़रूरत है अंकुश लगाने की, क्योंकि 2 क्रूर ग्रह जब आप अपने खान पान पे ध्यान नहीं रखोगे, अपनी जो आपकी नियमित दैनिक जो व्यायाम वगैरह की जो आपका रूटीन है, तो उसको आपने ठीक रखना है। इस टाइम में खान पान व्यायाम ठीक रखो, माता रानी का भजन करो, गरीब कन्याओं की मदद करो। देखो, ये तो आपको सदा करना चाहिए, क्योंकि कन्या वालों का भाग्य शुक्र है। जहाँ आप एक बार गरीब कन्याओं का अगर आपने व्रत ले लिया जीवन में मदद करने का, चाहे उनकी शादी में, चाहे उनकी पढ़ाई में, विशेषकर 9 साल से जो छोटी कन्याएं हैं उनका आप एक जीवन में व्रत ले लो, फिर देखो आपका भाग्य क्या कमाल करता है। उनके लिए आप जो आपसे बन पड़े, एक आपका परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपकी जो इनकम है वो आप उनके लिए निकालना शुरू कीजिए। तो ठीक है मित्रों, और कोई तो बाकी तो आप देखो करते तो मन की हो, सुनने वाले कहाँ हो आप। बाकी फिर भी आपको बता दिया, थोड़ा इस समय में भाग्य इसका मामला ऐसा ही है। बाकी तो बुध प्रभावित आदमी हो, आपको हर तरह की जंजाल से निकलना आता ही है, ठीक है ना। तो ठीक है मित्रों, ज़्यादा नहीं बात करूँगा आपसे। वैसे तो मेरी वीडियो आधे घंटे की होती है, लेकिन अब जो जातक है सुनने वाला उसके अनुसार भी तो देखना पड़ता है ना। ठीक है, ओम नमो नारायण। ध्यान रखना, अप्रैल तक सावधानी में ही समझदारी है।